और हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसकी शानदार ट्रेनिंग की शुरुआत हमारे कंपनी के डायरेक्टर संजय सर करने वाले हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित जी, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? सर क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा अभी एलडीपी हुआ था तो उसमें हमने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया। हालांकि वो बहुत पहले लॉन्च करना था, लेकिन देर आए दुरुस्त है, उसको हमने लॉन्च किया और उसके बारे में बृहद रूप से आज आपको सबको जानकारी मिलेगी। कई लोगों ने मुझे फोन भी किया कि चाय की कैटेगरी अब बढ़ गई, अब हम मॉर्निंग में जो है हर्बल रूट देंगे, इवनिंग में लेमन रूट देंगे, बीच में ये करेंगे। मैंने कहा कि चलो ऐसे ही अभी तो कैटेगरी बढ़ती रहेगी। तो वाकई में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सब लोगों ने उस प्रोडक्ट का टेस्ट भी लिया एलडीपी के अंदर और इतने सारे लोगों को ये मौका मिला। और आज मौका है कि आप सब लोगों को उसके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी मिले, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से किसी भी कस्टमर को आप समझा सकें, अपने टीम के उन एसोसिएट आ सकें जो आपके फील्ड में मेहनत करते हैं। क्योंकि सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग तो मिल नहीं पाएगी, इसमें मैक्सिमम 1000 लोग होंगे और 1000 मुझे लगता है कि देखते ही देखते ये हो जाएगा मुश्किल से 1 मिनट, विद इन मिनट या विद इन 30 सेकंड ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 927-28 लोग हो चुके हैं। तो जिन लोगों के टीम के लोग इसमें होंगे वो डेफिनेटली उनको लाभ मिलेगा। अमित जी के नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो पूरा, कोई कोई भी डाउट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली आप उनको भेजिए। जो भी क्वेश्चन, मतलब सेशन के एंड बाद जो आपके मन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो आप उनको भेजेंगे और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट उसको क्लियर करेंगे। कुछ लोगों को मैंने एक कोर्स बनाया है जिनके नेटवर्क में खास करके प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम होता है। ईश्वरी जी हो गए, आनंद जी हो गए, उधर अजीत चौधरी झारखंड से हो गए, और सुधीर जी मेरे को दिखे नहीं। अगर सुधीर जी आ गए हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको कोर्स बना दूंगा। और उसके बाद हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हम सब लोगों के लिए, जितने हमारे एडवाइजर हैं रूट प्योर के, उन सब के लिए कितना फायदेमंद है। और अगर ये प्रोडक्ट हम जन जन तक देते हैं लोगों को तो उनके लाइफ में किस तरीके से ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है। तो आज ये मौका मिलेगा। हम लोग शुरू करते हैं और मैं चंदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और आज लेमो रूट के बारे में डिटेल बताएं। सो जो जहां पर भी है एक बार हम इनका वेलकम करते हैं। सो वेलकम चंदीप जी। नाउ इट्स योर टाइम टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमित जी, बहुत दिनों बाद आपके दीदार हो रहे हैं। सेम है सर, सेम है। कैसे हैं सर? ठीक है सर। तो 1000 फुल हो गए हमारे। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि अब सब लोग आ चुके हैं, तो फिर शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो गुंजाइश भी नहीं है ना एंट्री का। ओके ओके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, और क्यों बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि हम इस प्रोडक्ट पर काम कर पाते, हमें इस पर काम करना चाहिए था, हमने इतना लेट क्यों किया। उसके पीछे खास वजह थी, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को लगता है कि हम सबसे पहले कुछ टेस्टिंग मानक से निकले, अपनी कोई टेस्टिमोनीज रेडी करें, और इसके अलावा हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग इतनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसके लिए मैंने बहुत टाइम तक इसके पीछे लगा और इसके साथ बहुत देर तक काम किया। जब मैंने इस प्रोडक्ट को कनाडा में कभी भेजा तो कनाडा में इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। वहां के एफडीए ने जब इसको पास किया तब मुझे ये लगा कि अब शायद ये इतना प्योर हो चुका है कि इसको रूट प्योर के अंदर डाल देना चाहिए, रूट प्योर के साथ ले आना चाहिए। नाइस सर, थैंक यू। क्योंकि एक खास बात मैं रूट प्योर के लिए बताना चाहता हूं कि रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है, सबसे पहले तो रूट प्योर के साथ काम करने वाले अपने आप को इतना लकी समझ लें कि रूट प्योर जब तक उस प्रोडक्ट की पूरी R&D कंप्लीट ना हो जाए और उनकी तरफ से वो पूरा मुतमईन ना हो जाए, उससे पहले वो उस पर कभी हाथ नहीं रखते। इसके लिए हम लोग इतना सद चुके हैं कि
मतलब पहले तो ये कहा जाता था कि भाई जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर के टेस्टिंग मानक बहुत है। तो ये खास बात बता दूं, जो प्रोडक्ट पहले बाहर चला जाता है उसके बाद में रूट पे उस पर हाथ रखता है। अमित चंदीप जी ने कई बार मुझसे ये बात की, अमित जी, कि प्रोडक्ट लाइए। मैंने कहा कि पता नहीं हमारे लोग जो है सो इसकी कॉस्टिंग को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट हम लगातार भेज रहे हैं, लगातार ये विजिट करते रहे, इनका फॉलोअप चालू रहा, कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि सर कब आ रहा है प्रोडक्ट, कब आ रहा है। जबकि मुझे मालूम है कि 15-20 रुपए की वो लेमन टी जो ट्रेन में लोगों को मिलता है वो नॉर्मल टी होता है, उसमें कोई मतलब इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स नहीं है कुछ भी। लेकिन ये चाय के ऊपर बहुत हमने कोशिश किया है कि इसको हम प्राइसिंग को इस तरीके से लाएं कि एक कॉमन मैन जो लोग हैं वो लोग ले सकें। और फाइनली जो है हम लोग मेहनत करते करते इस नतीजे पर पहुंचे कि मतलब एवरीवन विल बी सरप्राइज कि जो प्राइस हमने रखा है, क्यों अमित जी, ये प्राइस एक नॉर्मल है जिस प्राइस। बहुत बड़ी बात है सर, इस क्वालिटी के ऊपर ये प्राइस मेकर से पॉइंट बताऊं सर, एक पॉइंट बोलो सर। हाँ, आज ट्रेनिंग में सर मेरे साथ 3-4 लोग बड़े आईएएस लेवल के लोग बैठे हैं, और वो सिर्फ इसलिए बैठे, मैंने उनको बोला कि हमारे पास चारों पहर की 4 प्रकार की चाय आ गई है। चाय के बड़े शौकीन है। एक जनरल साहब भी बैठे हैं, तो मैंने उनको बोला कि मॉर्निंग में साहब हर्बो टी पीना है, दिन में ब्रेकफास्ट में रेगुलर टी पीना है, शाम को हमारी एनर्जी ड्रिंक वाला लेमन टी ग्रीन टी पीना है। सोते समय ये जो लेमन टी आई सर वो दीदार हो गए। बोला कब ईश्वरी जी दिल जीत लिया आपने। और वो मतलब ऐसे खुश हो गए, बोला आज ट्रेनिंग में बैठे हैं, खैर सुनेंगे, अभी मजे लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सर, मैं एक बात और बताता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोडक्ट की। और क्योंकि हमारे पास में नींबू भी मौजूद है, और घर में रसोई में जीरा भी मौजूद है, काली मिर्च भी मौजूद है, हींग भी मौजूद है, और हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, और गुड़ भी मौजूद है। गुड़ भी मौजूद है। तो हमें क्या जरूरत थी कि हम इसको रेडी टू ड्रिंक के रूप में इसको लेके आए। तो ये सब चीजें तो बड़ी नॉर्मल थी, हमें क्या जरूरत पड़ी भाई। कनाडा में हमने इसको लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। हमने इसको दुबई में लॉन्च किया, हमको समझ में आता है। लेकिन इंडिया में क्यों? क्योंकि सर जितना तला हुआ खाना, जितना मिर्च मसालेदार खाना और जितना कार्ब्स इंडिया में लोग खा रहे हैं, इतना बाहर नबी नहीं खा रहे। अभी बाहर के लोग, बहुत सारे लोग जिनके खाने में स्प्राउट मौजूद है, उनके खाने में सैलेड्स मौजूद हैं, उनके खाने में ऑक्सीडेंट्स कम है, उनके खाने में ऑयल की मिकदार कम है। उस लिहाज से इंडिया में खाना बहुत मसालेदार है। और आप देखते होंगे अक्सर DSR जैसी टैबलेट्स का बड़ा बोलबाला है पूरे मार्केट के अंदर। और आप शायद, अब सबके हाथ में AI मौजूद है, अब सबके हाथ में गूगल मौजूद है, और वो देख सकते हैं कि उसके दुष्प्रभाव किस कदर हमारे ऊपर छाए हुए। अगर किसी एक टैबलेट का सेवन अगर हम बहुत देर तक कर रहे हैं तो हमें आंकड़े बताते हैं, हमें रिसर्च पेपर बताते हैं कि वो टैबलेट हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव डाल रही है। पहले के जमाने में आपने शायद देखा होगा कि डायलिसिस का पेशेंट शायद लाखों में कोई एक आधा होता था, और आज की तारीख में 300-300 बेड के बहुत बड़े डायलिसिस हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और उस पर भी बेड खाली नहीं। और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस इतनी चरमराती चली जा रही है, इसकी सिस्टम इतना चरमराता चला जा रहा है, शायद एक रक्षक जिसे हम लोग डॉक्टर कहते हैं वो पूर्ण रूप से व्यापारी बन चुके हैं, और उनको अपने पेशे में सिर्फ व्यापार के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे में वो आपको डाइट कभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको टैबलेट्स या दवाइयां रिकमेंड कर रहे हैं। और उनकी रिकमेंडेशन के चलते अक्सर हो ये रहा है कि डायलिसिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे अभी सामने एक केस आया कि फैक्ट्री में एक मेरे मिलने वाले आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर प्लीज एक बार इनको देख लीजिए, इनको डायलिसिस हो रही है। हमने कहा बुलाइए। हमने कहा सब बहुत वीक फील कर रहे हैं क्या? उसने कहा सब डायलिसिस करा के सीधे आपकी फैक्ट्री आ रहे। उन्होंने इनको बोला कि आप डायलिसिस करा के आ रहे हैं तो आपने कुछ खाया नहीं अभी तक? उसने कहा नहीं, वो डॉक्टर ने बोला कि
आपको कमजोरी फील हो रही है, कुछ थोड़ा सा नमक खा लीजिए। तो मैंने कहा आपने क्या खाया? कहते हैं हॉस्पिटल की कैंटीन में चिप्स मिल रहा था तो हमने वो खा लिया। तो हमने कहा क्या उस समय डॉक्टर साहब मौजूद थे क्या? उसने कहा डॉक्टर साहब मौजूद थे, हमने वहीं पर लेके चिप्स खाया। तो ऐसे में मुझे बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि वो क्या डॉक्टर थे जिन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आप वहां से लेकर चिप्स खा लीजिए, यानी कि नमक खा लीजिए। हालांकि डायलिसिस के किडनी के पेशेंट्स को इस तरीके से नमक खाना मना है और ऐसी चीजें खाना भी मना है। तो ऐसे दौर में जिस समय हम लोग डीएसआर खा रहे हैं, हमारे खानों में बहुत ज्यादा तेल की मात्रा है, हमारे खानों में मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हैं, हमारे खानों में का तरीका बड़ा अलग है। हालांकि अकॉर्डिंग टू अगर हम मैथोलॉजी की बात करें तो इस्लाम ने बहुत समय पहले हदीस के द्वारा ये कह दिया था कि सुबह को बादशाह की तरह, दोपहर को आम आदमी की तरह और रात को भिखारी की तरह खाएं। उसके पीछे का रीजन था कि हमारे खाने का सिस्टम अगर ठीक होगा तो हम लोगों को डाइजेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी क्योंकि कामकाज की दौड़ धूप के अंदर हमारा चलना इतना तीव्र हो चुका है, इतना तेज हो चुका है कि हम अपने खाने को उल्टा कर चुके हैं। हम सुबह भिखारी की तरह बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया और दोपहर में हमारे पास में ठीक से टाइम है नहीं है, हमने आगे बढ़ गए, और रात में हमने खाना बड़े तसल्ली से बैठ कर बहुत ज्यादा मिकदार में खाया, जिसकी वजह से अपच की बहुत बड़ी दिक्कतें, डाइजेशन की बहुत बड़ी दिक्कतें, गैस्ट्रिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एसिडिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम यहीं तक अगर सीमित रहती, अगर गोली से दबाने से काम चल जाता, तो शायद आज की तारीख में गॉल स्टोन यानी कि पित्ते की पथरी की समस्या नहीं आती। पित्ते की पथरी की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपने आप को ये अनुमानित कर सकते हैं कि हमारे पित्ते में पथरी होगी, जिसको गैस बन रही है, जिसको अपच की दिक्कत है, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसको एसिडिटी है, उसके पित्ते में पथरी होना लाजमी है। और दूसरा मानक ये भी है कि जिसको फैटी लीवर है उसके भी पित्ते में पथरी होना लाजमी है। वो बात एक अलग है कि अभी आपको उसकी दर्द नहीं हुई। और इसका इलाज अगर आप मेडिकल साइंस में ढूंढने जाएंगे तो आप जैसे ही अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपका गॉलस्टोन आएगा, कैलकली आएगी, तो उसके बाद में अगर आप डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करेंगे, वो सीधे बोलेगा ठीक है डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, आपकी पथरी निकल जाएगी। पथरी नहीं निकल जाएगी जनाब, आपका पित्ता ही निकाल दिया जाएगा। तो अगर पित्ते की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी तो शायद कुदरत को इस बॉडी में उस पित्ते को लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, तो ये पित्ता निकाल दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई चीज बहुत सहायक है और ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में सहायक है, मेटाबॉलिज्म में फास्ट करने में सहायक है, और इसके अलावा आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में सहायक है, और आपको एसिडिटी, डाइजेशन, अपच, पथरी की समस्या और यहां तक कि यूरिन की भी समस्याओं से अगर कोई चीज नेचुरली निजात दे पाती है, इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को ऐड किया है। लेमो रूट खाली टेस्ट डेवलप करने के हिसाब से नहीं बनाई गई। मैं सबसे पहले सबको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग एक अहम वो लोग हैं जिन्होंने आगे इसको प्रचार प्रसार करना है, मार्केट में इसको लेके जाना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको बहुत बड़ी समस्याएं हैं डाइजेशन से लेकर। आजकल का यूथ जो दिल्ली में रह रहा है, जॉब कर रहा है, आजकल के बच्चे जो बाहर जाके एम्प्टी स्टमक चाय ले रहे हैं, सुबह टोस्ट ले रहे हैं और उसके बावजूद सारा दिन काम कर रहे हैं, आके रात में खाना खा रहे हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या खा रहे हैं इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। इसी चीज को देखते हुए हमने खाली टेस्ट को डेवलप नहीं किया, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा पे, एक ऐसा लाइफस्टाइल ऐड कर दिया, शुमार कर दिया अपने जीवन में, जो खाली ऐश परस्ती नहीं बल्कि हमारी हेल्थ का बहुत बड़ा ख्याल रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पित्ते की पथरी का बहुत बड़ा कारण डाइजेशन सिस्टम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर की समस्याएं हैं। ये होंगी तब पित्ते में पथरी होगी, ये होगी तब किडनी में पथरी होगी। ऐसे में अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी टी को ऐड कर लें जिसमें
खटास के लिए खाली साटरी नहीं डाली गई। देखिए, मैं इंग्रेडिएंट्स को खोल खोल के रखने का मेरे पीछे कारण यह है ताकि जब आप इस पर बात करें तो आप इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, इसको बता सकें कि जो खाली ये कह दें कि यार ये तो जलजीरा की तरह है और ये तो खटास के लिए खट्टी कर दी गई है, तो इसको गलत तरीके से मत लीजिए, क्योंकि कुछ ट्रेड सीक्रेट आज वो आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूं जिस पर आप अगर आगे किसी से डिस्कस करेंगे तो उस मानक पर खरे पाए जाएंगे। क्योंकि आज सुबह मेरे सामने एक आंकड़े आ रहे थे, मैं एक एसोसिएशन में बैठा हुआ था जिसमें यह आ रहा था कि हिंदुस्तान की ये कंपनीज जो मार्केटिंग में बहुत आगे हैं या काम कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन कितने हैं, तो गिनती नहीं है, इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं। और उसमें से जो लीगली गवर्नमेंट के साथ ऑन पेपर बहुत एक एक चीज पर ध्यान रख के काम कर रहे हैं, वो बहुत आंकड़ों में बहुत कम है और उंगलियों पे गिनी जा सकती है। और उनमें से आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत पाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं इनमें स्पीड थोड़ी कम जरूर नजर आएगी आपको। उसकी वजह खास ये है, एक एक चीज के मानक को संजय सर जिस हिसाब से चेक करते हैं और देखते हैं और पेपर वर्क पूरा करते हैं, मैं कहता हूं जवाब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जवाब नहीं, क्योंकि जब मेरी गुरबाणी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बीइंग ए सिख मेरे मन में ख्याल आ गया, तो मैं वो लाइन कह देता हूं कि अंधा आगू जे थिए सब साख मुहावे। इसके मायने हैं कि अगर हमारा आगू अंधा होगा तो जितनों की बाजू पकड़ के वो चल रहा होगा तो उन सबको वो कुएं में ले डूबेगा। तो ये हो रहा है जब जो कंपनियां जो गिनती में आज नहीं है बहुत सारी हैं, तो उनका हाल ये है कि किसी के साथ में कोई चल रहा है, किसी के साथ में कोई चल रहा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, तो वो उनकी जर्नी जो है बहुत दूर तक की नहीं है, उनकी सोच बहुत लंबी नहीं है, इसीलिए उनके मानक कुछ भी नहीं है। वो इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे कभी कोई खर्च ही नहीं करते। आज रूट प्योर इतना सारा अपना एक ध्यान और अपनी मेहनत, अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है जितना अभी तक मेरे समझ से कोई कंपनी नहीं करती। तो लेमो रूट आपके लिए किस किस चीज पे काम करती है, अब मैं इस पर आता हूं। सर अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो आसमान तक पहुंचना है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें कोई देर नहीं लगेगी। आप जैसे सिपा सलार, आप जैसे सब गुणी और इतने अच्छी शब्दावली वाले जो लोग हैं वो सब साथ में हैं, तो इसमें देर नहीं लगेगी। दिल्ली अब दूर नहीं है। जी, तो लेमो रूट जो है वो, मैं ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा था, हालांकि ये चीजें इतनी खुलकर नहीं बताई जाती, लेकिन क्योंकि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं और हम बड़े दिल से रूट प्योर का साथ जुड़े हुए हैं और अपने आप को एक स्तंभ मानते हैं, हम अपने आप को एक पिलर मानते हैं। क्योंकि मैं डे वन से सुबोध भाई साहब, संजय भाई साहब से मेरा बहुत निजी प्यार है, पारिवारिक संबंध है, हम बात करते रहते हैं आपस में, कई चीजें डिस्कस करते हैं, कई डिजीज पर बात करते हैं, कईयों की किसी की कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो संजय भैया तुरंत फोन करते हैं, यार उसको ऐसी दिक्कत है चंदी भैया, उसमें क्या करना चाहिए। उसको बताते हैं सर उसको डाइट ये कर दीजिए, उसको एल्बुमिन कम हो रहा है उसको ऐसे कर दीजिए। तो इतनी ज्यादा बारीकियों से जाकर भी ये किसी की मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे जब आगू हमारे साथ में जुड़े हों तो हम खुशकिस्मत ही होंगे। अच्छा, लेमो रूट की मैं ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा था, तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि वो खट्टी है। तो खट्टे को बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि बाजार में साटरी मौजूद है, टाटरी मौजूद है। जिस चीज में आप टाटरी डाल दें वो खट्टी हो जाएगी। हालांकि टाटरी को लोग नींबू का सत कह के बुलाते हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव भी। लेमो रूट को खट्टा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नींबू और स्कॉर्बिक एसिड सहायक है। इस बात को अपनी डायरी पर लिख लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। इसमें साटरी का नॉलेज बड़े लोगों को, जी, इसमें साटरी का सहारा नहीं लिया गया, इसमें टाटरी का सहारा नहीं लिया गया, ताकि आपका गला चोक हो, आपका गला पकड़ जाए, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई
इम्पोटेंसी जैसी कोई दिक्कतें आए, या आपको कोई खट्टे से जिनको कोई एलर्जी होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए। हाँ, नींबू से अगर किसी को थोड़ा बहुत एलर्जी रहती है तो मेरे ख्याल से इस चाय के सेवन से नींबू वाली एलर्जी भी आपको फील नहीं होगी। आप बेशक एक बार इसको टेस्ट करके देखिएगा। उसकी खास वजह यह है क्योंकि इसमें नींबू कैसे आया। अब नींबू का वैसे तो मार्केट के अंदर पाउडर मिलते हैं। सर आपके बताते क्या नींबू का एक्सट्रैक्ट और क्या यूज किया गया है साथ में सर खट्टेपन के लिए? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ओके सर, लाइन एक्सट्रैक्ट, राइट। मैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बता देता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बेहतर अगर कोई प्रिजर्वेटिव है जिसको सेफ माना गया है तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और जब आपको कोरोना में जो विटामिन सी की जो टैबलेट दी गई थी, वो विटामिन सी की टैबलेट और कुछ नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट थी। Ascorbic acid is a source of vitamin C। तो इसमें नींबू का अर्क या नींबू का हम ये कह सकते हैं कि हमने नींबू का स्प्रे ड्राइड पाउडर डाला, तो ये कहना सही नहीं है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा अभी कल परसों के अभी फैक्ट्री पर एक छोटा सा वीडियो शूट करूंगा और उम्मीद है मैं वो आपके सबके साथ में शेयर करूंगा कि किस तरह से कितनी मोहब्बत से नींबू के रस में जीरे को भिगोया जाता है। और उस नींबू के रस में जब जीरे को भिगोया जाता है तो जीरा उस सारे के सारे पानी को पी जाता है, नींबू के रस को पी जाता है और फूल जाता है। उस फूले हुए जीरे को जब हम अपनी मशीनों द्वारा, इक्विपमेंट्स द्वारा बहुत मध्यम आंच पे 24 घंटे के अंदर जब डिहाइड्रेट करते हैं तो वो बहुत बहुत प्यारे से कलर में, एक गोल्डन से कलर में आ जाता है और पूरा का पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। उस डिहाइड्रेटेड क्यूमिन सीड्स को जब हम पल्वराइजर से निकालते हैं तो वो नींबू वाला जीरा कहलाता है। वाओ, गुड गुड गुड। देखिए कितना बढ़िया बारीकी से इस प्रोडक्ट को समझाया सर, वाओ, मजा आ गया सुन के। सबको समझ में आ गया होगा कि नींबू का टेस्ट उसमें आया कहां से। जी जी। तो नींबू के रस को जीरा में भिगो दिया गया, जीरा उसको पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसको आपने डिहाइड्रेट कर दिया जी। और उसके बाद तब उसको आपने उसको पल्वराइज किया। तो जो पल्वराइज करने के बाद जो पाउडर हमारे हाथ में आया वो पाउडर जीरे का पाउडर तो है ही है और जीरा हल्का हल्का भुना भी गया, लेकिन वो नींबू से सराबोर था। क्योंकि पुरातन समय में जो डाइजेशन के लिए जो पाउडर बनाए जाते थे उसको एलोवेरा को अजवाइन में भिगो के रखा जाता था, अजवाइन सारे एलोवेरा को पी जाती थी, फिर उसके बाद में उसको यूज किया जाता था। ऐसा हमने आयुर्वेदा में अपने उस्तादों से बहुत सीखा और बहुत से ऐसे चूर्ण बनाए जाते थे उस टाइम पर जो चुटकी भर से खाया जाता था और वो आपके डाइजेशन को ठीक कर देता था। तो हमने वही टेक्निक से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हुए, इसको बिल्कुल कंप्रेस करते हुए, इसको माइक्रो विजन पर लाकर इसको इस तरीके से डिजाइन किया ताकि नेचुरल तरीके से ये हमारे अंदर जाए, हमारे पेय में शामिल हो और हमें नेचुरली बहुत हेल्प करे डाइजेशन को बेटर करने में, नेचुरली बहुत हेल्प करे गैस्ट्रिक के ऊपर काबू पाने में, नेचुरली ये हमारे यूरिनरी सिस्टम को क्लियर करने में हमारी हेल्प करे। तो ये नेचुरली हमारी हेल्प इस तरीके से कर पाता है जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और इसमें नींबू भी जो यूज किए जाते हैं वो किसी भी तरीके से, ताकि उस पर कोई केमिकल का यूज ना हो, देखने में चिकने चिकने ना लगे, तो हम लोग इसको कोई मार्केट से नहीं, इसको खेतों से अभी हरी हरी की पोजीशन में लेके आते हैं ताकि नींबू के छिक्कल में आप कभी देखना जो हरे रंग का नींबू होता है, उस हरे रंग के नींबू के छिक्कल में से एक अलग खटास की, एक अलग नींबू की बहुत बढ़िया एक स्मेल आ रही होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जी जी। उस स्मेल को हमें कहीं आर्टिफिशियली इसमें ऐड ना करना पड़े, तो ये सोचकर हम उस नींबू का इसमें इस्तेमाल करते हैं और बहुत एक अच्छे तरीके से, एक सुचपन तरीके से और एक बड़ी खूबसूरती से इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंड क्राफ्टेड किया जाता है जिस रूप में ये आपके सामने आती है। ये उसका पहला एक पड़ाव था, ऐसे कई पड़ाव से ये होके गुजरती है। अब आ जाती है बात कि इसमें असफरटिडिया किस तरीके से पड़ा हुआ है, जिसको आप हींग कहते हैं, क्योंकि कच्ची हींग कई बार हमें नुकसान दे जाती है, इसीलिए हींग को हमेशा छौंक कर खाया जाता है।
और कच्ची हींग हमें नुकसान देती है। तो इसी तरीके से इसमें हींग का इस्तेमाल भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। क्योंकि मैं इस पार्ट पर ज्यादा टाइम ना लेकर नहीं, उसमें डिटेल में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग ही नहीं भाई। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी एडवांटेज बहुत बड़ी है और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके टेस्ट को देखते हुए हम लोग कई बार लेमन टी बाहर से पीते हैं और कई जगहों पर मौजूद भी नहीं है। मतलब जिस जगह से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ वहां पर बाहर कहीं लेमन टी अच्छी मिलती नहीं। आप किसी बहुत अच्छी जगह पर जाके लेमन टी पियेंगे तो वो 100-150 रुपए की अमूमन मिलती है। वही चंडीगढ़ और पंजाब में मेरा ज्यादा रहना होता है क्योंकि एक फैक्ट्री अभी ऊना में भी चलती है। तो उस लिहाज से ऑफिस हमारे पास मोहाली में है, तो हम लोग मोहाली में कई बार अगर हमारा मन कर जाए कि लेमन टी पीते हैं यहाँ चल के, तो वहां हमें बाहर जल्दी जल्दी लेमन टी मिलती नहीं है। और अगर मिलती भी है तो 150 रुपए के आसपास की मिलती है और वो एक चाय जब हम पीते हैं तो हमें लगता है यार ये कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कलर दिया गया है पत्ती का, इसमें नींबू डाल दिया गया है, इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया गया है, इसमें सॉल्ट डाल दिया गया है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन से डाला जाना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। क्योंकि जिन इंग्रेडिएंट से अगर कोई आपके घर में दाल बनाता है, दूसरे के घर में दाल बनाता है, एक रेस्टोरेंट पे बनाता है, कुक बनाता है, लेकिन तीनों के टेस्ट में बड़ा फर्क होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंग्रेडिएंट तो सेम थे लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसको डालने का तरीका, उसको किस समय पे कौन सी चीज डालनी चाहिए, ये तरीका शायद उस तरीकेकार के पास होना चाहिए जो उसको बनाने का तजुर्बा रखता है। तो उसी तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए इसको क्राफ्ट किया गया। मैं इसकी क्राफ्टेशन के ऊपर इतनी बात ना करके मैं इसके एडवांटेज के ऊपर बात करता हूं। जिन लोगों को भी सुबह एम्प्टी स्टमक चाय लेने की आदत है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आइए। आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसी कंट्रीज आपकी चाय पी रही हैं, तरस रही हैं उस चाय को पीने के लिए। क्योंकि जो चाय अपने घर पर बनाकर पत्ती डालकर सुबह खाली पेट पी जा रही है वो आपको कार्सिनोजेनिक कर रही है, वो आपको अपच की तरफ ले जा रही है, वो आपको किडनी स्टोन की तरफ ले जा रही है, वो आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन की तरफ ले जा रही है और एनोरेक्सिया की तरफ ले जा रही है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, बहुत सारे कारण बन रही है हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने को। ऐसे में आप हर्बो रूट का सहारा ले सकते हैं, उससे चाय को रिप्लेस कर सकते हैं और उसको इतनी अच्छे से उसको बनाया गया ताकि वो चाय ऐसे दुष्प्रभावों से आपको बचाए। उसी के साथ में अब भी जब हमारे खाने में, हमारे खान पान में हमें डाइजेशन की दिक्कत रहती है तो ये लेमो रूट टी आपके डाइजेशन पे तो काम करेगी करेगी, गैस्ट्रिक की समस्या पर काम करेगी करेगी और अपच की समस्याओं पर काम करेगी करेगी। इसके अलावा मैं इसके कुछ रूप आपको और बता देना चाहता हूं। खास तौर से जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर किडनी में स्टोन हो जाते हैं, अक्सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये चाय इस स्टोन से बहुत निजात दिलाती है। इसको ना बनने में, ये ना बने बार बार, ये आपको दिक्कत ना करे, ये दर्द ना करे, ये कैलकली का रूप ना ले, इसके लिए बहुत सहायक है, ये बहुत काम की है। प्रेग्नेंट लेडी को 5th मंथ या 6th मंथ में अगर जब भी डाइजेशन की दिक्कत आती है तो ऐसे में उनको कुछ एक ऐसा चूर्ण बनाया जाता था जो उनको दिया जाता था जिसकी वजह से उनको डाइजेशन की दिक्कत ना हो। वो चूर्ण एक बार को काम करे या ना करे, ये चाय जरूर काम करेगी और ऐसे में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी ये चाय से कोई दुष्प्रभाव नहीं होने। सर जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसको किडनी रूट के साथ में मिक्स करके देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक्चुअल में ये काम तब डबल करने लगेगा अगर आपने किडनी के साथ में इसको दिया है तो 200% उसके रिजल्ट आना लाजमी। वेरी गुड, 200% उसके रिजल्ट आना लाजमी। अच्छा, क्योंकि आपको जी, प्रेग्नेंट महिला को हम ये दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स 100% सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडी, राइट, 100% सेफ। मैंने बताया ना, इसमें साटरी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं बहुत बहुत साफ और बहुत
तरीके से इसमें यूज किए गए। अच्छा, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है? जी, इसमें हनी एक्सट्रैक्ट भी है। हम हनी एक्सट्रैक्ट को पूरी तरीके से भी डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हनी एक्सट्रैक्ट एक ऐसा कंटेंट है, जब हम उसको स्प्रे डाइट में चेंज करते हैं तो मॉइस्चर को बहुत जल्दी पकड़ता है और बहुत जल्दी से अपनी चिपचिपाहट में वापस आता है। इसलिए हमने इसको 100% हनी एक्सट्रैक्ट ना डाल करके कुछ अमाउंट हनी एक्सट्रैक्ट इसमें रखा है, ताकि कहीं ये बहुत जल्दी मॉइस्चर ना पकड़े, इसकी शेल लाइफ अच्छी रहे। बढ़िया। तो डायबिटिक पेशेंट को भी मतलब हम इसको इजीली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत आराम से दीजिए, बहुत आराम से दीजिए, क्योंकि इसमें कोई मीठे की मिकदार बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सपोज करिए कि अगर वो बहुत ज्यादा ही उनको इंसुलिन ले रहे हैं वो, और सुबह शाम इंसुलिन ले रहे हैं और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, तो ये चीजें इतनी जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक्चुअल में जो चीजें शुगर बढ़ा रही हैं वो है ग्लूटेन्स। आप रात की उनकी रोटी बंद करें। अच्छी बात यह कि ये ट्रेनिंग के माध्यम से जिस चीज पर हम बात कर रहे होते हैं, उसके साथ में जो समझदार लोग हैं, जो कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं, वो मतलब की चीजें निकाल लेते हैं। भाई, पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी हंस को माना गया ना, हंस को माना गया, कौवे को तो नहीं माना गया। तो उसके बीच उसकी उस वजह क्या है? उसका आहार ऐसा है कि अगर आप उसके दूध में पानी डाल के दे देंगे तो पानी वही कटोरे में पड़ा रह जाएगा, वो दूध पी जाएगा। तो ये कारण है हंस को बड़ा ऊपर माना गया, मैथोलॉजी में उसका बड़ा नाम है। तो यही बात है कि इस जो ट्रेनिंग के जो सेशन चल रहे हैं, जो आपके लिए जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, 1000 लोग इसको सुन रहे हैं, तो वो लोग इसमें से कुछ चुनिंदा चीजों को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें, और क्या क्या इसका एडवांटेज जो आपने बताया। मैं और बताता हूं इसके अलावा। एक तो जिनको पथरी की समस्या रहती है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जिनको डाइजेशन की बहुत दिक्कत रहती है, अपच की बहुत दिक्कत रहती है, खाना ऊपर ऊपर से रहता है, ऊपर ऊपर ही पड़ा रहता है, तो उसकी खास वजह ये होती है, आपने कभी किसी के अल्ट्रासाउंड में देखा होगा एस्प्लीन इनलार्ज करके लिखा आता है। जैसे फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर की कई 4 ग्रेड होती हैं। 4 ग्रेड के बाद में एक नया वो रूप ले लेता है, फैब्रोसिस का रूप ले लेता है। फैब्रोसिस के बाद में फिर वो लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। लीवर सिरोसिस होती है, एक स्किन सोराइसिस होती है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लीवर सिरोसिस एंड स्किन सोराइसिस। ऐसे में आप इन चीजों का जब सहारा ले रहे होते हैं, इनका जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको उस तरफ आगे बढ़ने नहीं देती, यानी लीवर के ऊपर वसा को बढ़ने नहीं देती, आपकी बॉडी में वसा की मात्रा को बढ़ने नहीं देती। जैसे विम बार खट्टे नींबू वाला एक वो पैकेट बना करके साबुन बनाया गया कि आपके बर्तनों की चिकनाई को धो देता है, इसी तरीके से हमारे आर्टरीज में जो ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में ये आपको बहुत हेल्प करती है आपके ट्राइग्लिसराइड को खत्म करने में, उसको नीचे लेके आने में, आपको एनर्जेटिक करने में, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी जिनको भी कभी फैटी लीवर की, और मैं एस्पिरिन की बात कर रहा था, एस्पिरिन जिनकी इनलार्ज आ जाती है, आप अपने डॉक्टर से कभी पूछिएगा कि सर इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या दवाई चलेगी, वो बोलेगा नहीं इसमें लीवर की दवाई चलेगी, हो जाएगा ठीक। लेकिन हकीकत ये है सर कि मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को जो हेल्थ पर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस ऑल ओवर यूनिवर्स में अभी तक मेडिकल साइंस ने एस्पिरिन की कोई दवा नहीं बनाई, कोई दवा नहीं। और ऐसे में वो लोग इस दिक्कत से उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग समझ भी नहीं पाते हमें हुआ क्या था, और धीरे धीरे उनकी बॉडी कमजोर पड़ना चली शुरू हो जाती है, उनके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, बट बॉडी पतली है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। दिक्कत क्या है? एस्पिरिन बढ़ी हुई है, एस्पिरिन इनलार्ज है। तो एस्पिरिन की जो दवा है वो है तो बड़ी साधारण सी, हमें मालूम है वो क्या दवा दी जाती है, लेकिन उसमें भी जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है उनको अगर ये टी अगर रोज दिन में 2 बार रिकमेंड कर दी जाए तो यकीन करें 1 महीने के अंदर अंदर एस्पिरिन इनलार्ज में भी ये अपना काम करे। आप इनकी अगर टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो पता चला कि जिनकी एस्पिरिन इनलार्ज है उनकी एस्पिरिन भी अपनी जगह पर आएगी, और एस्पिरिन जब अपनी जगह पर आएगी तो लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा। जिनका लीवर ठीक काम करना शुरू करेगा उनको डाइजेशन की दिक्कत रहेगी नहीं।
वो परेशानी रहेगी नहीं। तो इसका रोल उस पर भी बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया ना, इंग्रेडिएंट्स तो सभी डालते हैं अपने अपने खाने में, लेकिन कुछ एक का खाना बड़ा अलग होता है। तो उसकी वजह यह है कि किस समय पे क्या चीज पड़नी है और कैसे डालनी है और कितनी मिकदार में डालनी है, इसकी तजुर्बा, इसका एक्सपीरियंस अभी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत एक थ्योरिकली स्टडी चाहिए, बहुत गहन अध्ययन चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने बड़ी महारत हासिल की है। मैं अपने मुंह से ये सब शब्द नहीं कहना चाहता। सर जी सर, जैसे मैंने स्टोन के टाइम पे पूछा था, जब स्टोन की बात हो रही थी, तो मतलब किसी को अगर लिवर की किसी प्रकार की समस्या है जी जी, और अगर हम उसको कॉम्बिनेशन देते हैं हमारे लिवो रूट जाइम का और लेमो रूट का, तो इट विल बी अगेन 200% मोर इफेक्टिव, राइट सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी एस्पिरिन में दिक्कत है, तो अभी लीवर वाला जो सिरप अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने खाने के साथ में अगर अपने लाइफस्टाइल में लेमो रूट को अगर ऐड कर देगा, तो लीवर रूट आपका 200% काम करने लगेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको हेल्प मिलेगी। पथरी की अगर आपने दवाई के लिए स्पेशली अपनी वाइफ को बुलाया, सुनो ये बात। देखिए कितना बढ़िया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है 2025 में। जी, मजा आ गया सर। ये तो हर एक चीज में ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है ये। जी जी जी। अगर किसी को पथरी की दिक्कत आ रही है, आपने पथरी की उसको रेमेडी दी, आप उसको बोलो यार अपनी लाइफस्टाइल में लेमो रूट ऐड कर। क्यों लेमो रूट ऐड कर लो? क्योंकि ये क्राफ्टेड ही इस तरीके से की गई कि आपके ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाने में इसका बहुत बड़ा काम। अभी हम एक चीज पर और काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। मैं और संजय सर हम लोग साथ में बैठे थे, सुबोध भाई साहब हम लोग साथ में बैठे थे, हमने बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन किया। अभी उसकी R&D चल रही है। अभी हमने एक चीज पर और अभी काम कर रहे हैं। अभी आने वाले वक्त में आपको एक बहुत बड़ा धमाका और मिलने वाला है। अरे वाह सर जी। तो ये जो चीज है, इस पर एक इतना अध्ययन किया जा चुका है कि ये पिछले सन 2024 की जनवरी से ये चीज चल रही थी। और शायद आप लोग सब लोग बाहर गए थे, तब भी आपके साथ एक पाउच आए थे इस चाय के, आपने वहां पे इसका लुत्फ लिया हो। गोवा में आपने बहुत टाइम बिताया था, तो समझिए इस पर कितनी देर तक रिसर्च होती रही। इसको बहुत देर से टेस्ट किया गया, कई सारे इसके लिए मानक जुटाए गए, कई रिसर्च पेपर जुटाए गए। इसको सबसे पहले हिंदुस्तान में लॉन्च ना करके कनाडा में दिया गया। कनाडा में जब ये FDA की टेस्टिंग से निकलकर वहां तक पहुंची, उसके बाद में संजय भाई साहब ने कहीं इसको कंसीडर किया कि नहीं यार, अब इसको लाना चाहिए, चंदी भैया इसको लाइए ना। तो इसको लेके आया। मेरा तो पहला वही है कि मैं पेपर वर्क पहले करता हूँ। हाँ, नहीं, ये आपकी खासियत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लोग रूट प्योर के साथ में जुड़े हैं, वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत माने, क्योंकि आज कंपनियां इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। उनको रोटेशन पर ध्यान है, उनका मार्केटिंग पर ध्यान हो सकता है, उनका मनी पर ध्यान हो सकता है, वो मनी मेकिंग कैसे करें, लेकिन उनका पेपर वर्क पर, प्रोडक्ट की R&D पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, आपके गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस पर, इन सब चीजों पर ध्यान रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो आगू इन सब चीजों को लेकर चल रहा है, वो आपको कभी भी कहीं गिरने नहीं देगा, आपको कहीं लेट डाउन नहीं होने देगा। वो आपके लिए इतना सारा काम कर रहा है। आप अपनी मार्केटिंग करने के बाद में घर पे सो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के साथ में पूरा मोर्चा लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस चाय में कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं अब हम, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चिकनाई है, एक ऐसा बैड फैट है जो गुड फैट को खत्म करके अपनी जगह बना लेता है और हमारी बॉडी का आकार, हमारी ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने वाली दिक्कतें ही पथरी के रूप में आपके अंदर पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत की वजह से ही ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन नीचे चले जाते हैं और वीमेंस का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मेंस का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन चीजों पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में लेमो रूट को कहीं ना कहीं पे शामिल करते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड को भी नीचे लाने में आपकी बहुत मदद करता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह के टाइम पे कुछ नहीं करिए, आपका शरीर हल्का बना रहेगा, ओबेसिटी से छुटकारा पा लेंगे अगर आप गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पी लेंगे। तो अगर खाली नींबू निचोड़ के पीने से गर्म पानी काम कर रहा था, तो आपके पानी में खाली नींबू ही नहीं, जीरा भी मौजूद है, और वो भी जीरे की
जीरे के तत्व इतने बढ़ चुके हैं, उसकी पोटेंसी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि उसके पहले नींबू के अंदर भिगो के रखा गया। 24 घंटे नींबू के अंदर भीगे रहने के बावजूद उसने नींबू के रस को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेने के बाद उसको जब डिहाइड्रेट करके इसमें डाला गया तो उसके और ज्यादा अच्छे काम की। ऐसे में जब आप इसको गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो ये ओबेसिटी में ही नहीं, वेट मैनेजमेंट भी नहीं, आपकी ट्राइग्लिसराइड पर भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल की जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए ये बहुत बेटर है। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की दिक्कत है उनके लिए बहुत बेटर है। जिनको लीवर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको लीवर की समस्याओं की वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है। आईबीएस को हम हिंदी में अगर कहें तो संग्रहणी रोग से जोड़ा जाता है। संग्रहणी रोग, अमित सर ये बहुत आप, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं, जब आप सर मैं तो आपकी बातों को सुनकर के सर इतना बोल रहा था सर, एक व्यक्ति को अगर परफेक्ट मॉर्निंग की शुरुआत करनी, अ परफेक्ट मॉर्निंग, तो पहला ग्लास होना चाहिए अ वाटर, ल्यूकवार्म वाटर विद गोल्डन रूट ड्रॉप, राइट, वेरी राइट, कप ऑफ टी विद लेमन रूट, राइट, परफेक्ट मॉर्निंग, राइट। मैं तो मेरी शुरुआत ऐसे ही हो रही है, आप तो लेमन रूट के मॉर्निंग में हो रहा है, रात में शाम में ऑफिस से आता हूँ फिर मैं तो आज सर की बातें सुन के मंत्रमुग्ध हो रहा हूँ सर। तो जब इसको अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ेंगे तो एक तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत पर आप काबू पा पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताऊं आपको, ओबेसिटी पर बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं, लेकिन जब भी मेरे से बात हुई मैंने सर को मना किया, यार ऐसे इस पर हमने काम नहीं करना। उन्होंने कहा संदीप क्यों नहीं करना यार, तुम इस पर काम कर सकते हो। मैंने कहा बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मैं बहुत उम्दा ऐसे नुस्खों को जानता हूं जो ओबेसिटी पे काम करते हैं, लेकिन उसकी वजह है लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने 2 चम्मच खाया और उसके बावजूद तराजू पे खड़े हो गए कि यार काम नहीं कर रही। अरे ऐसे कैसे काम नहीं कर रही? आप अगर किसी दवा को एज ए सपोर्ट उसे ले रहे हैं तो कम से कम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीजों को बदलने की भी साथ में थोड़ी सी जहमत उठाएं, तब वो काम करती है। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए ओबेसिटी के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं, आप यही रिकमेंड करने लगिए। मोटा मोटा समझ में आ गया अमित जी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर ये काम होता है। समझ में आ रहा है सर, जैसे एक ना क्या होता है सर कि हमारे, मैं नेटवर्किंग की भाषा में अगर बात बोलूं तो एक टोटका होता है सर। वो टोटका क्या बोलता है कि अगर अपलाइन का आशीर्वाद है तो सब कुछ पूरा होगा। तो वैसे ही ना मुझे ये जो लेमन रूट दिख रहा है ये वो टोटका है जिसको हम अपने जिस भी प्रोडक्ट साथ में अटैच करेंगे, ये उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा दे, वैल्यू ऐड कर रहा है उसमें। ये वैल्यू एडिशन वाला ही प्रोडक्ट है। ये आप समझ लो, ये वैल्यू ऐड कर रहा है और फायदे सबको मालूम है। इंग्रेडिएंट्स भी मोटा मोटा लोगों को पता लग गया। इसमें जीरा है, इसमें हींग डला हुआ है, इसमें नींबू का एडवांटेज ले रहे हैं आप, इसमें हनी का एडवांटेज ले रहे हैं आप, और साथ में और भी ऐसी चीजें होंगी जो आपको उसमें लिखी होगी। शायद संदीप जी अगर कुछ जगह पे कहा कि भाई ये ना ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, ये इसको नहीं देना, ये डायबिटीज वालों को नहीं देना, इसमें वो कंडीशन भी नहीं है। हाँ, इसमें सारे कंडीशन है जिस मर्जी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं, सवाल ले लेते हैं कि किसी के अगर कुछ डाउट होंगे, क्योंकि 8:50 हो गए हैं। तो लेमन रूट को लेकर के अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई अच्छा डोजेज को लेकर के अगर कोई दिन में 2 बार ले रहा है, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थ्राइस अ डे आराम से रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सूट करती है, आप अगर 4 बार भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको कम से कम 2 बार इजीली लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछिए। अमित जी के पास हो सकता है कुछ आया हो। हाँ जी। यस सर। सर एक बार मेरे को एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने पूछा था मेरे को कि अभी आपने एस्पिलिन का नाम लिया, तो मैंने पहले एस्पिलिन नाम की चीज सुनी ही नहीं थी। तो एक व्यक्ति मुझे एक बार मिले थे, हाँ, तो उन्होंने बोला था एस्पिलिन का कुछ है, तो अभी आपने बोला तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया, तो मेरे को समझा ही नहीं था एस्पिलिन क्या चीज होती है। तो थोड़ा सा प्लीज ये समझाएं एस्पिलिन होती क्या है। मैं बताता हूँ, और ये एस्पिलिन में ऐसे फायदा देगी। मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने यही कहा था कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो आप ले सकते हैं। एस्पिरिन तिल्ली को कहा जाता है, तिल्ली का बढ़ जाना। तिल्ली हमारे लीवर का एक ऊपरी पार्ट है जो लीवर को हमारे साथ कनेक्ट करती है, इसको एस्पिरिन कहा जाता है। और एस्पिरिन का बढ़ जाना अब ये बड़ा आम हो चुका है। कई लोग कहते हैं ना, नाभ उतर गई, नाभ उतर गई साहब, इससे हमें लूज मोशन होने लग गए हैं, हमें ये दिक्कत आ गई। हम नाभ सही करवाने के लिए गए थे, तो नाभ नहीं, वो एक तरीके से एस्पिरिन की प्रॉब्लम है। और एस्पिरिन का इनलार्ज हो जाना, आप ये समझ लीजिए कि वो आपको डेथ तक ले जाएगा अगर आप उसको नहीं समझ पाए तो। क्योंकि ये लीवर की भी समस्या नहीं है, लीवर की दवाइयों से ठीक नहीं होती, ये कुछ खास चीजों से ठीक होती है। और इसको ठीक करने के लिए दुनिया की किसी मेडिकल साइंस के पास में कोई एक दवा मौजूद नहीं, एक दवा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लीवर लेमन रूट पी लीजिए और ये ठीक कर देगी, नहीं, ये उसको सपोर्ट करेगी, ये उसको धीरे धीरे उसका इनलार्जनेस को नीचे लेके आने में सपोर्ट करेगी। उसकी दवाई अलग है, क्योंकि उसकी दवाई को सुहागा से खील करके और राई के साथ में बनाया जाता है, तो वो दवा की अगर 4-5 भी अगर खुराकें दी जाएं तो तिल्ली अपनी जगह पर आ जाती है। ये नुस्खे बड़े खास हैं, बड़े आम हैं, और हर कोई वैद्य इसे जानता भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया तिल्ली इस तरीके से ठीक होती है। लेकिन अगर ये चीजें आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर ऐड कर रहे हैं तो ये तिल्ली पर भी बहुत बड़ा काम करती है। सर, मैं आपको एक सैल्यूट देना चाहता हूं जी, फॉर योर रिसर्च, फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर डेडिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू प्रोवाइड टू अस। आपको सर बिल्कुल पता नहीं होगा, मैं आज रूट प्योर में शायद पहली बार सबको बता रहा हूँ। संजय सर को ये बात मालूम है, जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको ये बात पता है। You know, I am living very happily in Goa for the last 8 months, and that's because of you. Because when I shifted from Delhi to Goa, मेरी वाइफ को अचानक से कुछ दिक्कत हुई और उसका लिवर और जो एस्पिरिन की बात ईश्वरी जी ने कहा, वो दोनों अचानक से डायग्नोज हुआ कि पूरा डैमेज हो चुका है। अरे ओके। तो वो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया, और रिटेंशन के कारण क्या हुआ कि उनकी अपर बॉडी के अंदर में स्वेलिंग आ गई और उसने लिवर पे अटैक किया। हमको समझ में नहीं आया क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा था, हम प्रिकॉशन ले नहीं पाए। वो पुरानी बात हो गई सर। डॉक्टर ने बोला सर लिवर ट्रांसप्लांट होगा, अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। मैं बहुत परेशान था, ऐसे में संजय सर के पास ये बात पहुंची कि मैं परेशान हूं। संजय सर का खुद से मेरे पास फोन आया, और जब आदमी परेशान होता है तो समझ में नहीं आता क्या करे, बिल्कुल उसको लगता है कि रास्ते बंद हो गए। संजय सर ने खुद से मुझे फोन किया और बोला, अमित जी सुना ऐसे ऐसे भाभी के साथ। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी यही बोल रही है। तो संजय सर ने मुझसे कहा कि अमित जी आप एक काम कीजिए, आप गोल्डन रूट ड्रॉप, लीवर रूट चाइम और हर्बो रूट टी, इनका लगातार सेवन शुरू करवाइए। सर यू विल बी सरप्राइज्ड, डॉक्टर्स when said ki she needs to be liver transplanted, I said no, impossible. So they gave steroids. Let's see. I went for second opinion. उन्होंने steroids दिए. I gave my wife those steroids for 8 days. And immediately with those steroids, I started compulsorily जो डाइट में चेंजेस आने थे वो डाइट में चेंजेस आए, उसके साथ में जो मेडिसिन साथ में ऐड की, सप्लीमेंट्स, वो थे हमारे लिवर रूट चाइम, हमारा हर्बो रूट टी और गोल्डन रूट ड्रॉप। दिन में 2 बार अपना गोल्डन रूट ड्रॉप, 3 बार लिवर रूट चाइम और 2 बार हर्बो रूट टी। सर थैंक्स टू यू, शी इज ओके, शी इज फाइन एंड शी इज डूइंग सो वेल कि हम लोग रोज पार्टी करते हैं गोवा में आज। ये बढ़िया, बहुत क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने बनाया है सर हमारे लिए। नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, ऐसा कह लीजिए कि तजुर्बा जुड़ा है, या ये कह लीजिए कि मैं कई बार इन चीजों से होके गुजरा हूं और मैंने कई बार इन चीजों पे बहुत काम किया है। मैंने जब अपने इस कैरियर की शुरुआत की थी, तो एक छोटा सा मुद्दा है, मैं अगर संजय सर इजाजत दे तो मैं शेयर करता हूँ। कर लीजिए थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इससे पहले एक चीज, ईश्वरी जी आपका आंसर तो मिल गया, मुझे लगता है सेटिस्फाइड होंगे आप। यस सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर।
एक नई चीज का भी हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। हाँ, क्योंकि और भी सवाल होंगे चंदीप जी, इसलिए थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं, क्योंकि अमित सर हैं, बहुत चीजें वो डिस्कस करते हैं, तो मैं इसी माध्यम से मौका मिल पाता है आप लोगों से सबसे बात करने का। नहीं तो हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को पता नहीं अभी हम कहाँ बैठे हैं, अभी दुबई बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हुए। तो मैंने जब शुरुआत की थी ना अमित सर, तो मैं एक फैक्ट्री में पहुंचा था, और उस फैक्ट्री का नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि बाद में उसका ओनर मैं ही बना था। तो जब मैं वहां पर गया तो मैंने उनको बोला, सर मेरे को लीवर के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो ये। तो मैंने कहा ये इस पे क्या अलग अलग क्या है इसमें। तो उसने कहा एक जो है वो 11 रुपए कीमत का है, और एक जो है वो 16 रुपए कीमत का है, और एक जो है उसमें 29 रुपए कीमत का है। मैंने कहा कीमत को छोड़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11, 16 और 29? तो उसने बोला देखिए 11 वाला तो है वो स्क्रीन से बना हुआ है। हमने कहा अच्छा, स्क्रीन भी पड़ती है? उसने कहा स्क्रीन पड़ती है साहब। हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जो 16 वाला है उसमें 50% चीनी है और 50% स्क्रीन पड़ी है। हमने कहा अच्छा जी। तो हमने कहा 29 वाला? उसने कहा प्योर खालिस, बहुत बढ़िया, इसमें फ्रूट की स्मेल डाली हुई है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये प्योर चीनी से बना है। तो हमने कहा यार 29 रुपए वाला समझ में तो आता है, लेकिन इसमें लीवर के लिए क्या पड़ा है? कह रहा तीनों लीवर के लिए। तो मैंने कहा लीवर के लिए है? तो मैंने कहा लीवर के लिए इसमें क्या प्रोडक्ट पड़ा है? तो उसने कहा लीवर के लिए है तीनों। तो मैं फिर पूछा उनसे कि भाई मुझे बताओ लीवर के लिए क्या पड़ता है। उसने कहा क्या इस बिजनेस में नए हो क्या? मैंने कहा हाँ साहब हूं तो नया, वैसे तो पेशे से एक वैद्य हूं, और बहुत धक्के खाकर और बहुत सीख के और बड़ी मैथोलॉजी की स्टडी करने के बाद और बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद और बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत सीखने के बाद आज इस कगार पे खड़ा हूं। तो सोचा कुछ चीजें ऐसी मिले, कुछ मैं बताऊं कि इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप बता रहे हो लीवर का सिरप है, तो वो लीवर का जो सिरप था उसको उन्होंने कहा कि ये जितने भी सिरप है इसका बेस एक सिरप होता है, उसके टेस्ट को अलग अलग बना दिया जाता है और उसकी पैकिंग अलग अलग कर दी जाती है। उस दिन से इस बिजनेस से मैं बड़ा शर्मसार हूं और बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और मुझे ये लगा कि शायद अगर इस बिजनेस में आया और अगर ऐसे सिरप पे अगर मैंने किसी दिन काम किया, अगर मेरे फादर को कभी जरूरत पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा अगर अपना लीवर वाला सिरप देना यार मैं पी लूं, तो मैं कहूंगा पापा मत पियो यार आप, क्योंकि आपको तो लीवर की प्रॉब्लम तो छोड़ो, आपको कहीं डायबिटिक की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने उस दिन से ही इस बिजनेस को, इस चीजों को तौबा कह दिया था। और तौबा कहने के बाद में मैंने एक नई इसमें इबादत घड़ी, मैंने इसमें नए मुकाम हासिल किए, मैंने इसमें नया काम किया। मैंने उनको बोला कि यार आप महंगे सौदे को छोड़ो, आप कुछ सस्ती 6-7 चीजें डालो। जैसे मेरे यहाँ घटा हुआ था, मैंने उनको बोला कासनी, कसौंदी, अकोए, मकौआ, आप यही डाल दो तो आपका लीवर का सिरप काम करने लगेगा। आज तो जो लीवर का सिरप आपके पास में आता है, मैं कहता हूं वो बहुत बेहतरीन चीज है। आज 31 चीजों को कॉम्बिनेशन उसके अंदर आता है, शायद उस पर लिखी कम होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कुछ चीजें हम मॉलिक्यूल्स के रूप में कई चीजों के अंदर उसको करने के बाद तब उसको वहां तक पहुंचाते हैं, जिसमें पित पापड़ा, मकोए, अकौआ, कासनी, कसौंदी, ऐसी बहुत सारी काम की चीजें, सहतरा, ये सब चीजों से उसको कॉम्बिनेशन से उसको बनाते हैं। ये अपना जो लीवर रूट है उसकी बात कर रहे हैं ना, इसमें डला हुआ? जी मैं अपनी की बात कर, अपनी की बात कर रहे हैं जी। तो इतने तजुर्बे से बनकर आता है। और आज की तारीख में सही बात तो ये है कि जो इतनी बड़ी दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर अभी एक रिट दाखिल की गई थी मेरे किसी नॉन की तरफ से, क्योंकि मेरे साथ उनकी बात हो रही थी, वो भी आईपीएस ऑफिसर है। तो उनकी वहां पर किसी की डेथ हुई, तो उन्होंने बोला कि आप किन सॉल्ट से लीवर पर काम करते हैं। तो उनका जवाब मिला था यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट पर लीवर ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है। यानी कई हजार करोड़ का हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर सरीन बैठ एक उसके मुखी हैं, और उनके जवाब जो अब आपके पास आए मैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि कुछ चीजें कुछ थोड़े से मानकों से जुड़ी होती हैं। तो वो जवाब ये मिला कि वो आपके पास कोई उसकी दवा नहीं है, आप सिर्फ उसका ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे में अगर आप किसी को लीवर रूट जाइम जो आप दे रहे हैं वो रामबाण का काम करता है, गजब के उसके रिजल्ट हैं। फैटी लीवर पर उसका बहुत बड़ा रोल है। उसी तरीके से अगर आप किसी को उसके रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप लेमो रूट को साथ में अगर ऐड करेंगे तो उसको बहुत सपोर्ट करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
अभी तक सर हम लोग हर्बो रूट लोग जा रहे थे, समस्या। आनंद जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आनंद जी दोबारा से पूछिए। आनंद जी की आवाज नहीं। अमित जी आपके पास भी कोई सवाल है क्या? सर गलती से मेरा फोन ना मेरी बेटी के पास है। अच्छा अच्छा। और वो मेरा फोन लेके अपनी साइकिल पे चली गई है। लेकिन सर मैं यहाँ पे ना एक अजदीप सर आवाज आ रही ऐसा लग रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आप लोगों से 1 मिनट बात करे और बताए कि लिवोरूटजाइम ने उसकी क्योंकि लोगों को ना विश्वास नहीं होता, जो ट्रांसप्लांट की बात अभी सर कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, और कैसे लिवोरूटजाइम ने मेरी वाइफ को आज रिवाइव कर दिया। मैं चाहूंगा अलका आप प्लीज आओ और 1 मिनट बात करो आप। अच्छा, एक बीच में एक सवाल आया, किसी ने पूछा मुझे कि फुट ड्रॉप पे रिकमेंड कर सकते हैं क्या? ये क्या चीज है? हाँ सर 1 मिनट अलका को बोल दीजिए, ये डर रही है। करूंगी क्या? हाँ, तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी ना मेरी गोवा करके। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे ये 2-4 महीने बस बचेंगी, रिजर्व में गाड़ी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर मैंने डाइट फॉलो किया और लिवोरूटजाइम पिया, इम्यूनोरूट पिया सुबह। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, हर्बोरूट भी चाय की जगह वही पीती थी। चलिए आप ठीक है, तंदुरुस्त है, हम सब बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं ठीक हूँ। गुड गुड गुड। अब बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, अपना प्रोडक्ट यूज करते रहिए। और आप समझ लीजिए कि आपने तो मेडिकल साइंस को चुनौती दे दिया। नहीं बिल्कुल 3 टाइम में पीती थी लिवोरूटजाइम, सुबह दोपहर और शाम को। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? ये सबके लिए प्राउड की वाली बात है कि हम लोगों के पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और लाइव एग्जांपल आपने आपको बता दिया कि क्या इनको समस्याएं थी और किस तरीके से आपके प्रोडक्ट ने हेल्प किया। नहीं बिल्कुल भूख भी नहीं लगती थी। फिर जब इसको मतलब 8 दिन इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद भूख भी लगने लगी, खाना वाना खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल खाने का मन ही नहीं होता था कुछ भी। ये पहचान है, देखिए तंदुरुस्त तन की पहचान है कि उसे भोजन की भूख लगने लगेगी, और तंदुरुस्त मन की पहचान है उसे भजन की भूख लगने लगेगी। तंदुरुस्त होने का मतलब है कि भजन। सही बात है। थैंक यू सर। बस ये एक ना थैंक यू बोलना था आपको सर। Thank you. We are living happily because of you, because you created this product. Thank you, you too. और चाय तो बहुत ही अच्छा है, एकदम काली मिर्च और No doubt, no doubt. सुबह आजकल वही पी रही हूँ मैं, जब से वो लेके आए। Good. मैं एक डब्बा चुरा के ले आया था। चलिए आवाज आ रही है जी? सर मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी पूछिए सर। अभी तक हम ना ये जो लोगों को प्रॉब्लम आए हैं सर, 2 क्वेश्चन आनंद जी को पूछने दीजिए। आनंद जी पूछिए, सवाल पूछिए। सर ये बोला था अभी जो समस्या थी, गैस की समस्या लोग होती थी, आपस समस्या होती थी, लीवर संबंधी समस्या होती थी, तो लीवर साथ अभी तक हम हर्बोरूटी दे रहे थे, तो हर्बोरूटी को रिप्लेस करना है या इसको भी ऐड करना उसमें? और थोड़ा फाइट डिफरेंट क्या हर्बोरूटी और लिमोरूट में? मैं बताता हूँ आपको जी। हर्बोरूटी उनकी चाय का रिप्लेसमेंट है जो चाय छोड़ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हर्बोरूटी में खासियत और बताता हूँ आपको कि जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाले गए हैं वो भी नेचुरल रूप में डाले गए हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, किसी तरीके का कोई उसमें दूध का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको दूध से उससे कोई जिनको, बल्कि मैंने ये भी पाया जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उन्होंने दूध की चाय जब पी तब तो उनको दिक्कत तुरंत हो गई, लेकिन जब उन्होंने हर्बोरूटी पी तब उनको वो दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा यार ये हाउ कैन इट पॉसिबल? तो मैंने उनको बोला क्योंकि ये दूध जो है इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन की मात्रा बहुत कम है। हमने आज तक इतनी देर तक जब इस पर काम किया है तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता ऐसे नाम, कुछ इतनी रेनॉल्ड कंपनियां जिनके बहुत बड़े बड़े आईटीसी ग्रुप जैसी कंपनीज, नेस्ले जैसी कंपनीज जिन्होंने अप्रोच किया कि यार इसको कैसे क्राफ्ट किया गया, हमने बोला नहीं एक तरीका अलग है। तो उनके भी अगर आप कहीं उठा के देख लेंगे तो इसके साथ आपके इनके साथ मानक के साथ वो छुएंगे नहीं। आप उतना डिटेल में संदीप जी जाएंगे तो
नेटवर्किंग की भाषा में आनंद जी, वो चाय आपको मॉर्निंग में जो टी वाली चाय की आदत लत लगी हुई है उसको रिप्लेस करने में हेल्पफुल है। और ये जो है ये तो ओवरऑल आपको जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको आप समझ लीजिए कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आपका जो भी चीज है उसमें और हेल्पफुल है ये बेहतर तरीके से। जी जी, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें, और अपन गोल्डन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट और कुछ पूछना है आनंद जी? नहीं, थैंक यू सर, यही कर सकते हैं सर। यस सर, तीन क्वेश्चन आए हैं सर। वैसे तो क्लियर ही है बट आए हैं तो इसलिए वो बोलेंगे कि नहीं पूछा। जिसका डायलिसिस चल रहा उसको देना चाहिए या नहीं, जिसका किडनी में प्रॉब्लम है उसको देना चाहिए या नहीं, और ये कितनी बार ले सकते हैं दिन का? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअल में ये जिनका किडनी की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें जो नमक का यूज किया गया है वो सेंधा नमक का यूज किया गया है, काले नमक का यूज किया गया है, और नमक भी बहुत लिमिटेड मात्रा में। लेकिन एक चीज का उसमें ख्याल रखा जाए, जिनको डायलिसिस चल रही है उनको एक बार से ज्यादा ना दी जाए। और दूसरी बात, उनको जो इस चाय को बनाया जाएगा तो उनको खाली पानी गर्म करके बीच में ना डाला जाए, उनके पानी को पूरी तरीके से बॉईल करने के बाद जब वो पूरा उबल जाए तब आप इसके अंदर अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, और इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा जाए। यस सर, यस सर। 3 ग्राम तो आपने बोला ही है, इसका मतलब है कि इसको आधा कर दें क्या? हाँ, ये 2 ग्राम में भी बहुत अच्छा काम करेगी सर। जी सर। चलिए सर, क्लियर ईश्वरी जी? जी सर, एक क्वेश्चन और है सर, प्लीज सर। सर, एक एसोसिएट है, बहुत परेशान है। बताएं। उनका गले में, हमारी लीडर है वो, गोल्ड लीडर है, उनके गले में बहुत इलाज करा दिया, उनकी आवाज नहीं आती, खांसती रहती हैं, प्लान के बीच में बोल देती हैं, प्लान भी नहीं हो पाता उनका आया सर मेरे लिए क्या है, क्या मैं इसे पी सकता हूँ, इसके अलावा मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? उनको पता नहीं क्या इलाज है गले में। मैं बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि आपका नाम लिया गया था, मैं आपसे हालांकि मिला नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपका नाम लिया गया था, इट मींस यू आर वेरी रेनॉल्ड पर्सन। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको बोलिए कि ये चाय तो वो ले ही सकती हैं। जी सर। इसके अलावा मैं उनको डॉक्टर ने बोला खट्टा नहीं खाना है, कुछ ऐसा। नहीं, मैं बताता हूँ, वो खट्टा वो अलग तरीके का है। देखिए, आप डॉक्टर की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा बता देता हूँ कि जब भी कोई गले में रेस्पिरेटरी आपको प्रॉब्लम होगी, कफ की कोई दिक्कत होगी, तो अगर आपके अंदर विटामिन सी की मात्रा नहीं होगी, आप विटामिन सी नहीं लेते होंगे, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। स्ट्रेप्सिल्स की गोली से लेकर के जितनी भी टैबलेट्स जो चूसने वाली आती हैं, सबके अंदर स्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है। इसके अंदर अगर खटास का जो सोर्स है वो जहां पर नींबू है वहां पर स्कॉर्बिक एसिड भी है, तो वो ये भी ले सकती हैं। इसके अलावा बता रहा हूं आपको, उनको बोलिए अमल टॉन्सिल बनते हैं, उनके टॉन्सिल बनते हैं गले में। मैं उसकी दवा बता रहा हूँ। आप प्लीज उनको बोलिए, अगर वो सुन रही हो तो आप सुन रही है सर। ओके, आप भी नोट कर लीजिए, मैं उसकी दवा बता रहा हूँ। उनको बोलिए अमलतास का गूदा पानी में मिलाकर और उसके गरारे कर लें, और उसको निगल भी सकती हैं, एक पहले नंबर पे। दूसरी दवा उनको बता रहा हूं, रीठे को तवे पर रखकर उसके नीचे गैस जलाएं और उसके ऊपर हल्की आंच पर उसे रखें। कुछ देर में रीठे हल्के हल्के से काले पड़ जाएंगे, एक कोयले की तरह हो जाएंगे। उसके बीज निकालकर उसका पाउडर बना लें। ऐसे ही फटकरी की खील बना लें। इन दोनों को बराबर मिकदार में मिलाकर इसका गरारा करें और इसी को चुटकी भर खा जाएं, और दिन में कम से कम 2 बार खाएं 250 mg की मात्रा में। तो आप समझ लीजिए कि कोई दवा जो उन पर काम नहीं कर रही, यह दवा उन पर अल्टीमेट काम करेगी, और विद इन 2 डेज वो अपने टॉन्सिल्स और अपनी आवाज को वापस पाले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वरी जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए, और अच्छा, एक किसी ने मेरे को मैसेज किया था, फुट ड्रॉप के ऊपर क्या दे सकते हैं इसको? किसके लिए सर? फुट ड्रॉप क्या होता है? क्या लिख रहे हैं सर? फुट ड्रॉप पर रिकमेंड कर सकते हैं। मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। संजय सर। हाँ जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था, आज की पूरी मीटिंग के बाद, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अब सर 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक तो है जिसको कोई ना कोई बीमारी है या वो उससे ग्रस्त है, वो बहुत कम तादाद में है। पर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ के जुड़े लोग एक
अच्छी जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी जीना चाहते हैं, तो चंदीप सर बताएंगे अगर मैं सही हूं या गलत, तो उनको सुबह की शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले सो के उठने के बाद गुनगुने पानी के साथ गोल्डन रूट ड्रॉप, उसके बाद लेमन रूट की चाय, नहाए धोए फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट के पहले इम्नो रूट, उसके बाद नाश्ता वास्ता किया, अपना काम किया, दिन में जब लंच किया तो उसके पहले या उसके बाद एक हर्बो रूट टी का कप, ताकि पाचन प्रक्रिया अच्छी रहे। शाम को थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद या ऑफिस से आके थके हुए आए हैं तो थकान दूर करने के लिए नर्वो रूट का एक कप, रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद क्योंकि नींद अच्छी आती है लेमन रूट से, तो एक लेमन रूट की गरम गरम चाय पी और सो गए। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया शेड्यूल कभी बीमार ना पड़ने का और कुछ नहीं। अभी सर मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एक और करेक्शन कर देना चाहता हूँ। तभी तो मैंने कहा आपको सर, आपकी बात कही। थोड़ा सा इसमें करेक्शन और कर देना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो लोग खाना दोपहर में नहीं खा पाते और रात में खाना खाते हैं, उनके लिए रात में लेमन रूट टी लेना बहुत बेहतर है, जैसा कि आपने बताया। ओके सर। लेकिन जो लोग रात में हल्का खाना लेते हैं और उनका दोपहर में खाना ठीक रहता है, सुबह का खाना ठीक रहता है, उसमें मैं ये कहूंगा कि आप रात को हर्बो टी कर दीजिए। ओके, रात को हर्बो टी कर दीजिए और दिन में लेमन रूट ले लीजिए। डन सर। वाह, कितना सही फॉर्मूला निकला सर। अच्छा, हेल्दी लाइफ का। हेल्दी लाइफ का। जी जी जी। अच्छा, जीत ने सवाल भेजा है, जीत वर्मा जी ने, कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला है उनको भी हम लेमन रूट टी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। देखिए जो माँ ले रही है वो बच्चे का रूप है, बच्चे का हिस्सा है। तो माँ अगर गोलगप्पे खा के आएगी और ब्रेस्ट फीडिंग करेगी तो आप समझ लीजिए बच्चे का गला खराब होना लाजमी है। इस लिहाज से अगर वो लेमन रूट से सोचे कि ये दे करके कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए, तो यकीन करें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे की डाइजेशन बहुत अच्छी रहेगी, मदर की डाइजेशन बहुत अच्छी रहेगी, और बल्कि उनका वेट गेन नहीं होगा। अक्सर ये पाया जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद में शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से माताएं अपना वजन उनका बढ़ने लग जाता है, वेट गेन होने लग जाता है। ऐसे में अगर वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वेट गेन नहीं होगा और शरीर बिल्कुल छटा हुआ रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और उनका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ही लगता है एक सवाल आया तो सबका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जीत का ही सवाल है, हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं, नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तरीके का किसी को कोई तकलीफ है लेमन रूट देने में, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेमन रूट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, सबको ओवरऑल किसी को भी दे सकते हैं। आर के सिंह साहब, आपका जो सवाल है वो जो आप पूछ रहे हैं जोड़ों के दर्द के लिए, तो ये तो खैर ये चाय है, चाय के लिए तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जोड़ों में लिख रहे हैं बहुत दर्द है, तो दर्द के लिए तो आपके पास ऑलरेडी एक अलग मेडिसिन आप ले ही रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओवरऑल मैं कहूं तो हर तरह के लोगों के लिए, हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। अगर 1 मिनट का वक्त है तो मैं जोड़ों के दर्द के बारे में हल्का सा बता देता हूं आपको। सिर्फ एक चीज जो ईश्वरी जी के सवाल थे कि डायलिसिस वाले पेशेंट के ऊपर हम लोगों को नजर रखनी है कि उनको दिन भर में 1 बार दें और 3 ग्राम की जगह 2 ग्राम दें तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छा है, और पानी को उबालने के बाद उसमें डाल। बिल्कुल, तो बिना पानी बॉयल के दे नहीं सकते। बाकी कहीं परहेज नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं आप, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो या कोई भी पेशेंट हो, हर तरीके के लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसमें आप एड ऑन करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू एडिशन का काम करेगी। प्रभात, आपका कोई सवाल है? आप जल्दी पूछिए। जी सर, मैं कह रहा था सर, जैसे किसी को गले में सर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे खांसी हो जाता है या जुकाम हो जाता है ठंडा लेने से, तो वो ले सकता है सर? अरे अभी सर ने कितना डिटेल में बताया, क्या क्या ले रहे हैं। फिर से बता देता हूँ। एक्चुअल में कई लोगों को ये लगता है कि खट्टे से होता है, तो ये खट्टा अलग किस्म का खट्टा होता है। जो मार्केट में जो खट्टा मिल रहा है वो साटरी है, वो टाटरी पड़ी हुई है, वो नुकसान दे सकती है। या तेजाब, जो नमक का तेजाब जो हल्का सा पानी में मिलाया जाता है वो नुकसान दे सकता है। या खट्टे के और जो इमली वाले सोर्स हैं वो नुकसान दे जा सकते हैं। लेकिन नींबू वाला खट्टा नुकसान उस कंडीशन में देता जब आप इसको ठंडा बर्फ डाल के ठंडे पानी में ले रहे होते। जब आप इसको गर्म पानी में ले रहे होते हैं, बल्कि ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ कि आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देने लग जाती है। और फिर भी क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है,
अगर उनको लगता है कि एक बार लेने से मेरे को इसमें रिलीफ मिला है तो इसको ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को भाई अनाज हम लोग सब लोग खाते हैं, रोटी हमारे खाने की चीज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको व्हीट एलर्जी है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, अरे साहब ये तो खाना इनको नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको कोई चीज नहीं सुखाती, ये उनके अपने शरीर का वो है, लेकिन ये हर कोई ले सकता है। जिनके गले में प्रॉब्लम है वो भी इसको बहुत इजीली ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सबके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और जितने भी लोग आज इस ग्रुप में थे 1000 लोग, मैं कहता हूं कि हर घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए, हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तभी जाकर के आगे आप प्रमोट करेंगे। और संदीप जी ने कितनी बार हमें बोला कि ये प्रोडक्ट तो आप 1000 से नीचे बेचना ही नहीं है, 1000 से नीचे बेचना ही चाहिए मिनिमम, लेकिन संदीप जी विल बी सरप्राइज टू नो कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हम 649 में दे रहे हैं लोगों को। ये बात सर, संजय सर, ये बात मेरे सामने आज आई है, और मैं अपने स्टाफ में डिस्कस कर रहा था कि यार ये इन्होंने 899 इसको किया है, इसको बहुत कम किया है क्योंकि इस पे बड़ी मेहनत हुई है यार। तो ये 899 प्रिंटेड है सर। हाँ, मैं 6%। तो मेरे को सोनू ने बोला कि नहीं यार, दीपक जी से बात हुई थी और दिलीप जी से बात हुई थी, वो तो ये कह रहे थे। अरे मैंने कहा लुटा रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने उनका काम है ऐसे करके करना। अभी तो देखो यही रूट प्योर है, यही रूट प्योर है। तो जितने लोग हैं सभी अपने अपने घर के लिए अपना खुद ऑर्डर करिए, तभी आपको मजा आएगा, उसका टेस्ट समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज छोटी सी और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी अस्थमा वालों के भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर, प्लीज अस्थमा वाले क्या करें? देखिए सारे सवाल आज आप पूछोगे तो आपके 10 बचे। संजय भैया, बीच में बात ना रह जाए, तो एक चीज और, जिनको गले की प्रॉब्लम है ना, ये रूट प्योर के पास में अपने पास एक ऐसा रामबाण है जो दूसरी कंपनियों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि ये बड़ा प्राउड फील करने वाली बात है कि 4 साल हो गए हमको एक प्रोडक्ट पे काम करते हुए, जिसको हम कहते हैं GRD, गोल्डन रूट ड्रॉप। आप उसकी ताकत को समझिए। अभी तक वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट की कॉपी कोई कर नहीं सका, उस लेवल पर उसे कोई बना नहीं सका, उस लेवल पर वो कोई टिका नहीं है। तो अगर आप इसके सही प्रकार सीख जाएंगे, इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो अस्थमा वाले हो गए, या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या जिनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, या जिनको बहुत बड़ी कैंसर की प्रॉब्लम है, आप इनसे लड़ना सीख जाएंगे। ये GRD अपने आप में कितना बड़ा प्रोडक्ट है, आप इसको समझिए। मैं चाहूंगा, मैं अभी इस माध्यम से कहना चाहता हूं, अमित सर, आप बहुत मोजिस लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इन चीजों पर बहुत काम करते हैं। एक एक सेशन बीच में फिर से, क्योंकि हमारा अपडेट होना बहुत जरूरी है, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सीख। हम तो पता है सर, हम तो आपकी बातों को ना ध्यान से सुनने के बाद ना उसको अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। पटना का वो दिन है जब आपने हमको GRD के बारे में बताया, और आज का दिन है सर, 3.5 साल गुजर गए सर। जी जी, मैंने GRD को अपनी जिंदगी से एक दिन के लिए भी अलग नहीं होने दिया। तो मैं आपको बताऊं, आपके चेहरे पे 3.5 साल पहले जो चमक थी वो आज भी मौजूद है। बस यही समझना है सबको। वैसे ही लेमोरूट टी, जी पता है सर, संजय सर के पास में सिर्फ 4 पैकेट थे, मैं चुपचाप से पैकेट चुरा के लाया हूं सर। समझ में आ गया कि बस यही है। तो आपका हक बनता है चुराने का साहब। हक क्या, पूरा ही हक है। अरे मैं तो कहता था कि पूरा वो ले जाते बॉक्स। तो अरे बात बीच में ना रह जाए, क्योंकि ईश्वरी जी बहुत संजीदगी से इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ईश्वरी जी, आप जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है सर, और जिनको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, आप उनको ना GRD जरूर रिकमेंड करिए। और GRD के लेने का एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ। आप उनको गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद तो दीजिए ट्वाइस ए डे, लेकिन उनको ऐसे पेशेंट्स को जिनको रेस्पिरेटरी या गले की प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, उनको बोलिए कि रात को जब वो सोए तो अपने गले में हलक में इसकी 4 बूंदे डायरेक्टली डालकर और अपनी सलाइवा के साथ में हल्का सा आगे करके और इसको सो जाए। जी सर, ये इसका सबसे बेस्ट वे है इसके लेने का। जब आप रात को इसको आपकी रेस्पिरेटरी में आपके हलक में इसको 4 बूंदे डाल के और सलाइवा के साथ में हल्का सा ऐसे करके निकल करके
और आप जब सो जाएंगे बिना कुछ पानी पिए रात में सोने से पहले, तब ये आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा कि आप जब सुबह उठेंगे आप कहोगे कि सारे इन्फेक्शंस खत्म हो चुके हैं। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो रॉक्सिड एक एंटीबायोटिक है, जो हमारे गले की जब दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तब हम उसको लेते हैं। रॉक्सिड हो गई या हम एजिथ्रोमाइसिन कह लीजिए, तो जो उसका कोर्स 3 दिन का जो काम करता है, वो जो 3 दिन में काम करेगी, ये आपका एक रात में काम करेगी। मैं कहता हूं कि जीआरडी के ऊपर एक नेक्स्ट अगला सेशन रख लेते हैं ना, जो ट्रेनिंग बिल्कुल रखिए सर, बिल्कुल रखिए, क्योंकि इसका तो सर अस्थमा हो चुका है। अस्थमा वालों को ये चाय देनी है ना बढ़िया ढंग से। बिल्कुल दे सकते हैं आप, बिल्कुल दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आर.के. सिंह जी सेटिस्फाइड नहीं हुए सर, अभी ये बोल रहे घुटनों के दर्द के लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। सर से एक बार फिर पूछ लीजिए घुटनों के दर्द। देखिए एक बार यहाँ पर मैं बताने वाला था, एक्चुअली मैं बता नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ। संदीप सर जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। लेट्स नॉट बिकम डॉक्टर। सर घुटने में हुआ नहीं सर, प्लीज सर। नहीं सुनिए मेरी बात, हो जाने प्लीज सर। एक सेकेंड आनंद जी, संजय सर भी बार बार बोल रहे हैं लेट्स नॉट बिकम डॉक्टर। आप एक चीज याद रखिए कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये आपके किसी प्रोडक्ट के साथ में वैल्यू ऐड करता है। आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है, तो आप उसके साथ में अगर ये देंगे तो उसको ऐड करेगा। सिर्फ और सिर्फ पूरे 1.5 घंटे के सेशन में संदीप सर ने एक ही बात कही कि जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको 3 ग्राम की जगह पे 2 ग्राम देना है। एक्चुअली यहीं पे ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो डोंट सी, नहीं मैं 1 मिनट का समय ले लेता हूं, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, और अगर ये दिक्कत है तो हमारे पास चीज मौजूद हो और आप उसको सही तरीके से ले ना पाए, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए 800 लोग अभी तक रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ जानना चाहते हैं। चलिए मैं बता देता हूं जी, एक्सप्लेन कर देना जी इसको। मैं बता देता हूं। देखिए दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन निवारण उसके बहुत कम है। कारण क्या है? ओबेसिटी भी एक कारण है, बचपन में कोई चोट लग जाना भी एक कारण है, आपके मिनरल्स की कमी हो जाना भी एक कारण है, कैल्शियम की कमी हो जाना भी दर्द का कारण है, और इसके अलावा आपके मेम्ब्रेन्स, जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स में मोबिलिटी का कम हो जाना, जिसको कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, इसमें मोबिलिटी खत्म हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसमें सब में निवारण अमूमन एक ही काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सलाकी, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्सविलिया। तो देखिए घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध हुई, और घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी कहावतों से हम लोग हमेशा हम लोग जानते हैं ऐसी कहावतों को। तो आपके पास जो ऑर्थो टैबलेट है, आपने उसको किस तरीके से लिया है और कितना लिया है, उसकी मात्रा पर काम कर लीजिए, उसको ले लीजिए, उसको बाहर के ऑर्थोपेडिक उसको रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को। अब मैं बताता हूँ, अब सुनिए, मैंने ये बात क्यों कर रही है, अब सुनिए सर, मेरी अपनी मदर इन लॉ, उनका राइट हैंड आज से 3 साल पहले उठना बंद हो गया अचानक से। कोई पैरालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो हाथ उठाती थी, दर्द होता था। उन्होंने सारे एक्सरे करवा लिए, सब कुछ कर लिया, उनको अचानक से मालूम चला कि उनका दामाद ना आजकल कुछ। तो मेरी वाइफ ने बड़े प्यार से आके बोला कि वो जो आपका वो हड्डियों वाला दवाई है, वो क्या मेरी मम्मी पे काम करेगा? मैंने कहा उनको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई थी। मैंने कहा ये चीजें हैं जो उनको अवॉइड करनी है, ये चीजें उनको करना है, एक्सपोज नहीं करना है, और ये दवाई खानी है। कुछ दही बताया था आपने, क्योंकि काफी पुरानी बात, दही और कुछ बताया था आपने, और मैंने कहा ये चीज उनको अवॉइड करना है और वो ये करना है। शी टुक हमारा सर ऑर्थो रूट टैबलेट फॉर 3 months एंड अ मिरेकल हैपेंड। शी इज फिट फॉर लास्ट 2.5 years। हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो ये लेमोरूट टी है ना, ये हमारे हर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है, उसकी वैल्यू को बढ़ा